सीतामढ़ी के परिहार से रितु जायसवाल को टिकट न देकर आरजेडी ने रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट दिया है। वो रामचंद्र पूर्वे जो अपनी पूरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव के प्रति वफादारी ईमानदारी में बिता दिया, उस रामचंद्र पूर्वे की बहू को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है परिहार से। अब देखिए, परिहार के पूर्व प्रत्याशी रितु जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है। रितु जायसवाल कह रही हैं कि भाई पार्टी ने मेरे साथ भितरघात किया है, पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। अब जरा सोचिए, आज के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को आप देखेंगे तो किसी भी पार्टी में नेता हो या कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति, अपने सुप्रीमो के प्रति तभी तक वफादार, ईमानदार, समर्पित होते हैं जब तक उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाता रहा है। हालांकि हर पार्टी के अंदर कुछ ऐसे भी नेता है, कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता है जो निस्वार्थ भाव से पार्टी और सुप्रीमो की सेवा में जो है वो लगे रहते हैं, विचारधारा के साथ चलते हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जो महत्वाकांक्षी है। अब रितु जायसवाल को क्या कहा जाए? रितु जायसवाल को महज 5 साल के अंदर इतना कुछ मिल गया जितना एक कार्यकर्ता पूरी जिंदगी संघर्ष करेगा तो उसे नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए कि एक विधायक का टिकट पाने के लिए एक व्यक्ति को, एक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को कितना संघर्ष करना पड़ता है। जवानी से बुढ़ापा आता है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा संशय बरकरार रहता है, जबकि वो पूरी जिंदगी पार्टी के वफादारी में दे दिया है, पार्टी के लिए सेवा समर्पण में दे दिया है। लेकिन रितु जायसवाल को महज 5 साल के अंदर विधानसभा का भी टिकट मिला, चुनाव हार गई, लोकसभा का भी टिकट मिला, चुनाव हार गई, मौजूदा महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रितु जायसवाल है। मतलब बड़ी जिम्मेदारी रितु जायसवाल को। रितु जायसवाल का बैकग्राउंड जान लीजिए। रितु जायसवाल 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की थी और 2020 में आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बनाया विधानसभा का, कुछ वोटों से चुनाव हार गई। फिर उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में शिवहर से रितु जायसवाल को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया लोकसभा का, चुनाव हार गई। हार के बावजूद आरजेडी ने रितु जायसवाल को महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब जरा सोचिए कि 5 साल में इतना कुछ किसको मिलता है, और जिस आरजेडी ने रितु जायसवाल को महज 5 साल में विधायक का टिकट दिया, सांसद का टिकट दिया, महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दे रखी है, बावजूद भी अगर 25 का टिकट नहीं मिला, रामचंद्र पूर्वे जैसे व्यक्ति को उनके घर के बहू को मिल गया, तो फिर क्या दिक्कत है? रितु जायसवाल कह रही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं निर्दलीय मैदान में उतरूंगी। दरअसल है क्या कि इस तरह के लोग जो हर चुनाव में पाला बदलते हैं या फिर कहे कि टिकट पाने के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को पार्टी कई बार प्राथमिकता दे देती है, और ऐसे में जो समर्पित कार्यकर्ता है, नेता है, वो हाशिए पर ढकेला जा चुका है, वो हाशिए पर उसको ढकेल दिया जाता है। लेकिन समर्पित कौन है? जरा देखिए, रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला, रितु जायसवाल बागी हो गई है, रितु जायसवाल निर्दलीय उतरेंगी आरजेडी को हराने के लिए। यही इनका समर्पण है, यही तेजस्वी यादव है, लालू यादव की विचारधारा की बात करती है। जबकि उसी आरजेडी ने इनको 2 बार टिकट दिया, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का, महिला का प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। बहरहाल रामचंद्र पूर्वे की बहू को परिहार से टिकट दिया गया है। रामचंद्र पूर्वे अपनी पूरी जिंदगी लालू प्रसाद यादव की सेवा में, पार्टी की सेवा में, या फिर यूं कहे कि जो एक विचारधारा है लालू प्रसाद यादव जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनके साथ मजबूती के साथ आज भी है। अगर उनकी बहू को टिकट दे दिया तो इसमें कौन सा हाय तौबा वाली बात है? ऐसा तो नहीं कि रितु जायसवाल का टिकट काट कर किसी बड़े पैसे वाले को दे दिया। अगर दिया था तो समझ में आता कि चलो भाई टिकट बिक गया, लेकिन यहाँ तो रामचंद्र पूर्वे की बहू है और आपको तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया। रितु जी, इतना तो शायद ही किसी पार्टी में किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को जगह मिलता होगा। इतना तो मोटे मोटे रकम वाले लोगों को भी नहीं मिलता है मौका जितना आपको पार्टी ने दिया है। बावजूद भी आप कह रही है कि पार्टी ने भितरघात किया, पार्टी ने धोखा दिया, मैं निर्दलीय लड़ूंगी। लोकतंत्र है, निर्दलीय कोई भी लड़ सकता है, लेकिन आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के कारण पार्टी के अंदर सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, जो समर्पित है, जिनके बदौलत आरजेडी की पहचान है, वो हाशिए पर चले गए हैं। क्योंकि आप जैसे लोग चुनाव के वक्त में पाला इसलिए बदलते हैं ताकि टिकट मिल जाए। टिकट जैसे ही कटता है आप लोग तुरंत पार्टी छोड़कर निकल लेते हैं, रफू चक्कर हो जाती है। बहरहाल आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए कि क्या रितु जायसवाल
लालू यादव के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति कभी हमदर्द हो सकती है। इस आरजेडी ने 2 बार मौका दिया, उस आरजेडी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि आरजेडी ने इनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया। राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।